आज हम बात करेंगे चांस कार्ड की। दैट मीन्स कि अपॉर्चुनिटी कार्ड ऑफ जर्मनी, जिसके बारे में आपने पॉजिटिव तो बहुत सुन रखा होगा। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा मैं उसके बारे में नेगेटिव बात भी करूँगी ताकि आप डिसाइड कर सको कि मुझे उसको अप्लाई करने में अपना टाइम और मनी लगानी चाहिए, एफर्ट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इट्स गुड टू बी पॉजिटिव। मेरा भी ब्लड ग्रुप है, बट कभी कभी नेगेटिव सोच लेना चाहिए और उसके ऑल्टरनेटिव्स निकाल लेने चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अपॉर्चुनिटी कार्ड। बेसिकली लॉन्च हुआ था 2023 में नॉन ईयू कंट्रीज इमिग्रेंट्स के लिए, ताकि वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे जर्मनी आ सके, जॉब कर सकें और देख सकें कि हाँ हम अपना फ्यूचर यहाँ कर सकते हैं या हम लॉन्ग टर्म में रह सकते हैं या नहीं। तो ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था और जेन्युइन भी था। एक बहुत प्रॉमिसिंग पाथवे है, बट आपने कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करनी है एंड देन यू कैन कम हियर। और आपके पास एक टाइम पीरियड मिल जाता है, मे बी आई थिंक 1 ईयर का, जिसमें कि आप एक स्किल्ड प्रोफेशनल, एक जॉब जिसको आप ड्रीम जॉब ढूंढ रहे हैं, अगर वो यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ रह के ईमेल्स करिए, आप इंटरव्यूज़ के लिए जाइए, फिज़िकली प्रेजेंस में रहिए, जर्मन एनवायरनमेंट में रहिए और एक नेटवर्क क्रिएट करिए ताकि आप आगे जॉब्स उस फील्ड में ढूंढ सकें। कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज़ इसमें दी गई हैं कि आप बिना जॉब ऑफ़र के यहाँ पे 1 साल तक के लिए रह सकते हैं। और इसमें ये चीज़ अच्छी है कि वो कैंडिडेट्स जो स्पेसिफिकली अच्छी क्वालिफ़िकेशंस है, रिकॉग्नाइज क्वालिफ़िकेशंस है, उनके पास एक अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है, और अगर उनकी इंग्लिश और जर्मन लैंग्वेज अच्छी है तो मोस्ट वेलकम। मैं इस पॉइंट को क्यों ज़्यादा एम्फसाइज कर रही हूँ, क्योंकि या तो आपको मोस्टली जर्मन जॉब्स मिलेंगी या फिर इंग्लिश जॉब्स मिलेंगी, तो एटलीस्ट आपको ये 2 लैंग्वेजेस में से कोई एक आनी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ थोड़ा सा ये डाइसी सिचुएशन है कि ठीक है हम वहाँ जाके जर्मन सीख लेंगे, हाँ इट्स फाइन, बट थोड़ा टाइम लग जाता है। बिकॉज जब आप बिज़ी होते हो किसी एक काम को करने में, स्पेसिफिकली जॉब ढूंढने में, बिलीव में बहुत कम टाइम मिलेगा कि आप उस जर्मन लैंग्वेज को सीख सको और आगे उसके बारे में कुछ सोच सको। स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है, इनिशिएटिव अच्छा है उनका। चांस कार्ड को स्टार्ट, अपॉर्चुनिटी कार्ड को स्टार्ट करने का जो एजेंडा था वो बहुत अच्छा था और है भी है। बट अगर मैं इसमें थोड़े से चैलेंजेस की बात करूं, जॉब गारंटी नहीं है आपके पास जब तक अच्छी स्किल, अगर मैं बिल्कुल एक सम अप करूँ जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से देखा है, आईटी पीपल को इजीली और आईटी रिलेटेड प्रोफेशनल्स को थोड़ा फिर भी चांसेस ज़्यादा है कि वो यहाँ आने के बाद जॉब ढूंढें और जॉब मिल जाती है, क्योंकि उनकी मोस्टली आईटी कंपनीज़ में कई बारी जर्मन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, और कुछ ऐसी कंप्लीट टेक्निकल जॉब्स जो हैं जिसमें कम्युनिकेशन कम रहती है आईटी प्रोफेशंस में, तो वहाँ जॉब मिलने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। बाकी की स्किल्ड जॉब्स के लिए आई वुड रेकमेंड कि अगर आप चांस कार्ड ले भी आए हैं, आप अपनी कंट्री से सोच भी रहे हैं, तो जब तक आपने चांस कार्ड और अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है, आप जर्मन लैंग्वेज सीख लीजिए। दैट वुड बी कम्प्लीटली लाइक आइसिंग ऑन द केक। अदरवाइज आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। जॉब मिलेगी बट स्ट्रगल करना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है, जब आप यहाँ आ जाते हैं उसके बाद आपको, ठीक है आपको टाइम लग जाएगा जॉब ढूंढने में। आप ये मत सोचिए कि आपको आते ही जॉब मिल जाएगी। आपको सर्च करना पड़ेगा, आपके 2-3 राउंड्स होंगे इंटरव्यूज़ के, देन उसके बाद दे हायर यू, दे साइन द कॉन्ट्रैक्ट, फिर आपको कंपनी अपने डॉक्यूमेंटेशन देगी, तो आप यहाँ की जो नियर बाय इमिग्रेशन है वहाँ जाएंगे, आप अपने डॉक्यूमेंटेशन सर्वर सबमिट करवाएंगे, एंड देन यू गेट द रेजिडेंस कार्ड फॉर अकॉर्डिंग टू योर वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट। ये सब ब्यूरोक्रेटिक वर्क बीच में इन्वॉल्व है, आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसकी जो वैलिडिटी है 1 ईयर की है, बट उस 1 ईयर के लिए आपके पास एक अमाउंट विच इज़ लाइक ब्लॉक्ड अकाउंट होना चाहिए, सो दैट यू कैन सर्वाइव। सम केसेस में ब्लॉक्ड अकाउंट की ज़रूरत होती है। सम इमिग्रेशंस फ्रॉम स्पेसिफिक रीजन्स ये भी कहती कि हमें ब्लॉक्ड अमाउंट की ज़रूरत नहीं है, बट देयर इज़ अ सर्टन अमाउंट जो कि इक्विवेलेंट टू ब्लॉक्ड अकाउंट हो, वो आपके सेविंग्स अकाउंट में होना चाहिए, ताकि आप जब जर्मनी आ जाएं
तो आपको सर्वाइवल की टेंशन ना हो। और ऑनेस्टली ब्लॉक्ड अकाउंट एक बहुत अच्छा पर्क है जब आप यहाँ आ जाते हैं। अगर आप फाइनेंशियल सिचुएशंस को सोचते रहेंगे तो बिलीव मी आप मेन गोल से हट जाएंगे, अपनी जॉब ढूंढने पे इतना फोकस नहीं कर पाएंगे। सो इट वुड बी ग्रेट कि आपके पास उतना रेलिवेंट अमाउंट होना चाहिए फॉर द सर्वाइवल, ताकि आपका जो मेन गोल है, जो मेन टारगेट है कि जिस मैंने अपने फील्ड की जॉब ढूंढनी है, तो आप उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो, बिकॉज फाइनेंशियल और बेसिक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स आर मस्ट। अगर मैं प्रोज की बात करूँ, सम अप में बात करूँ, तो यू कैन एंटर जर्मनी विदाउट अ जॉब ऑफर। पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। एक्चुअली एक और बढ़िया पॉइंट है, जब तक आपको आपके फील्ड से रिलेटेड जॉब नहीं मिलती तब तक आप 20 आवर्स लाइक स्टूडेंट्स की तरह पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं फॉर अपने सर्वाइवल के लिए। बट यहाँ पे मैं एक पॉइंट पर्सनली ऐड करना चाहूँगी। जब आप पार्ट टाइम जॉब्स में एंटर हो जाते हैं, जब आप एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, बिलीव मी आप मेन गोल से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। चाहे आप इसको मानो चाहे नहीं मानो, बट साइकोलॉजिकली इसका इफ़ेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। सो आपके पास दोनों वेज हैं। अपना मेन गोल और मेन टारगेट से मत हटिए, बट हाँ, अगर आपको सर्वाइवल के लिए 20 आवर्स की जॉब की ज़रूरत है तो वो भी ईजी है, वो मिल जाती है मोस्टली। सो इन केसेस में भी मैं अगेन कहूँगी कि इट वुड बी ग्रेट अगर आप एटलीस्ट कम्युनिकेटिव जर्मन लैंग्वेज सीख के आए, दैट वुड बी अमेजिंग। ईजियर टू ट्रांजिशन टू वर्क वीज़ा टू ब्लू कार्ड और वर्क परमिट। हाँ, ईजी होता है बिकॉज जब आपको ऑफर लेटर मिल गया एंड यू हैव साइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड एवरीथिंग, यू कैन डायरेक्टली गो टू द इमिग्रेशन, यू कैन डायरेक्टली बुक द अपॉइंटमेंट टू द इमिग्रेशन और आप अपने वर्क डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा सकते हैं। इस केसेस में कंपनी के एचआर आपको डॉक्यूमेंटेशन बहुत इजीली और बहुत मीन्स वॉट एवर द रिक्वायरमेंट्स वो पूरा कर देते हैं। तो इतना कोई टफ काम नहीं है डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करना। हाँ, आप अपनी लैंग्वेज को बूस्ट करिए अगेन एंड अगेन, और अपनी इंटीग्रेशन लाइक कि आप जर्मनी से कितना फेमिलियर हो गए हैं, यहाँ पे रहने के, यहाँ के कल्चर से। यहाँ का बिगेस्ट कल्चर जैसे कि हमेशा टाइम पे पहुँचना, सो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी अपॉइंटमेंट्स मिस नहीं करना, स्पेशली डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट मिस नहीं करना। तो आपको इंटीग्रेशन में एक टाइम ड्यूरेशन मिल जाता है उस एनवायरनमेंट को समझने के लिए, उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए। सो हाँ, बहुत सारी जॉब्स के लिए स्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट्स है, बट एट द सेम टाइम it would be great if you come to Germany with the German language skills, at least communicative one. Cons, हाँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप विद इन 1 ईयर वैलिडिटी में जॉब आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो अगर आपकी कंट्री से ही किसी कंपनी से आपकी ऑलरेडी बातचीत चल रही है, 1-2 राउंड्स हो गए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के कई राउंड्स ऐसे भी होते हैं इंटरव्यू के जिसमें आप ऑनलाइन इंटरव्यूज़ दे सकते हैं, तो वो आपके लिए एक पर्क रहेगा। आप कुछ शॉर्ट लिस्टेड कंपनीज़ के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहें। सो उससे क्या होगा, उससे आपका टाइम बच जाएगा। जो टाइम आप यहाँ पे रिसर्च करने में लगाएंगे वो आप रिसर्च अपनी कंट्री से भी करके आ सकते हैं। सो मिनिमम 6 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगी जहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ली है और आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। आपके पास फाइनेंशियल प्रूफ होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि ये फाइनेंशियल प्रूफ सिर्फ गवर्नमेंट को दिखाने के लिए हो। ऑनेस्टली टेल यू, इट वुड बी ग्रेट कि आपके पास एक फाइनेंशियल फंड हो, एम्पल ऑफ अमाउंट हो, ताकि आप अपने मेन गोल से डिस्ट्रैक्ट ना हो सके। वो बहुत अच्छा रहेगा। बाय चांस फॉर सम रीज़न अगर आप 1 ईयर में आपको जॉब नहीं मिलती है तो इसको एक्सटेंड करना, इस वीज़ा को एक्सटेंड करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो आप, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इट वुड बी ग्रेट कि आप हाफ रिसर्च हाफ वर्क अपनी कंट्री से पहले ही करके आए। कुछ कंपनीज़, कुछ प्रोफेशंस, कुछ कंपनीज़ के बारे में कंपनी शॉर्ट लिस्टेड करके आए, उनसे कम्युनिकेशन एटलीस्ट इनिशिएट करके आए, दैट वुड बी ग्रेट। अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बना के आइए, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करिए, उसमें नेटवर्किंग स्टार्ट करिए, आप लोगों को कनेक्ट करना स्टार्ट करिए जो जर्मनी में है या जो उस कंपनी से रिलेटेड पीपल है। सो दैट वुड बी ग्रेट। लिंक्डइन काफ़ी इधर काम आएगा आपको।
और हाँ, आपको जर्मन ब्यूरोक्रेसी और पेपर वर्क की थोड़ी सी आदत धीरे धीरे हो जाएगी, बट इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको बस डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर वे में करनी होती है। सो वो जैसे जैसे आप यहाँ रहेंगे और जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स आती रहेंगी और समटाइम्स आपके नेटवर्क से आपको ये सब चीज़ें पता चलती रहेंगी। हाउसिंग और कॉस्ट लिविंग थोड़ा सा ट्रिकी है, हाउसिंग फाइंड करना बहुत ट्रिकी है। सो इट वुड बी ग्रेट, जब आप अपनी कंट्री से आ रहे हैं, यू गेट द वीज़ा, आप तभी से हाउसिंग ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा स्कैम से बच के रहिएगा, बट हाँ, इट्स इम्पॉर्टेंट। और आप जैसे चांस कार्ड पे आ रहे हैं, तो आप ये भी डिसाइड करके आइए कि आप कौन से रीजन में, जर्मनी के कौन से रीजन में आना चाहते हैं। वो भी मैटर करेगा कि हाँ, आपने यहाँ की रिसर्च की है। जैसे अगर आप स्टार्टअप्स की बात करें तो आप शायद चूज़ कर सकते हैं बर्लिन, और अगर आप कॉर्पोरेट कंपनीज, बिग कंपनीज़ की बात करें तो आप साउथ जर्मनी की तरफ फोकस कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली आप रिसर्च कर सकते हैं। अगेन, मैं कोई लीगल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये सब बातें जो मैंने आपसे कही, ये एक मेरी पर्सनल रिसर्च है और मेरे एक्सपीरियंसेस है आफ्टर लिविंग 5 years इन जर्मनी। सो मैं उसको सम अप करके आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। और मैंने कुछ अभी रिसेंटली ब्लॉग्स पढ़े लिंक्डइन पे। आई एम हैप्पी दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट चांस कार्ड। जैसे मिस्टर सुकेश है लिंक्डइन पे, उन्होंने अभी रिसेंटली ये चांस कार्ड के बारे में लिखा था, तो उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला कि आई थिंक आई शुड ऑल्सो टॉक अबाउट दैट वन। मैं उस पोस्ट का लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आप उसके बारे में और पढ़ सकें। और हम ये प्लान करें कि इफ़ वी कैन क्रिएट अ कम्युनिटी ऑन यूट्यूब जो कि चांस कार्ड या किसी भी थिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं इन जर्मनी, हम जेन्युइनली उस बारे में आपको एडवाइस कर सकते हैं। एक ईमेल आईडी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, जिसमें आप जो क्वेश्चन पब्लिकली नहीं बोलना चाहते हैं, आप मुझे उसमें सेंड कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि उसकी वीडियो बना दूँ, नहीं तो मैं आपको उसका आंसर ज़रूर सेंड कर दूँगी। सो लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक अगेन, असेंशियल प्रेपरेशन। यस, बैटलफील्ड में जाने से पहले अपने इक्विपमेंट्स और अपने सारे ऑर्नामेंट्स रेडी कर लीजिए। सो असेंशियल प्रेपरेशन बिफोर यू अप्लाई, चेक योर एलिजिबिलिटी। कुछ वेबसाइट्स हैं जो मैं लिंक में भी दे दूँगी, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी उनका, आप उसको चेक कर लीजिए। नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन, सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ फंड्स, प्लीज़ रेडी कर लीजिए इनको। आपकी कंट्री से और हमारी कंट्री से मोस्टली काउंसलर्स और एजेंट्स ये कहते हैं कि हाँ हो जाएगा, एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव, बट बिलीव मी ये किसी के हाथ में नहीं है, कम्प्लीटली डिसीजन इमिग्रेशन का होता है। सो बी वेयर ऑफ द स्कैम्स एंड नॉट जेन्युइन एडवाइजेस। प्लीज़ थोड़ा अपना माइंड ओपन रखिए, रिसर्च करिए जर्मन मार्केट के बारे में। आपको लिंक्डइन पे मिल जाएगी, आपको मेक इट इन जर्मनी, इट्स वेरी गुड वेबसाइट, इधर से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट हाँ, ये भी बात पक्की है कि नेगेटिव बहुत कम लोग बोलते हैं और बहुत कम लोग रिव्यूज़ में डालते हैं, और अगर वो डाले भी जाते हैं वो नेगेटिव रिव्यूज़, तो कहीं ना कहीं वो डिलीट भी किया कर दिए जाते हैं। सो इसलिए मेरी पर्सनल एडवाइस यही है, प्लान करिए, प्रिपेयर करिए, देन प्रोसीड करिए, बिकॉज चांस कार्ड कैन ओपन ample of doors to come to Germany, and only for those ready and informed. That's the major part. So थोड़ा सा, I always say one thing, डेटा और इन्फॉर्मेशन में बहुत थिन लाइन का फ़र्क होता है, बट यू रियली नीड टू फाइंड whether you believe on data or information. If there are any questions, you can write me in the comments, और अगर किसी और टॉपिक के बारे में आप बात करना चाहते हैं, you can write just the topic name. I will try to make the video after researching properly on it. Or if you have any questions, please tell me. I will definitely. Thanks for watching the video, and see you next time.